आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 19, ठीक है, जो कि चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। इसके स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु जैसे P है, x1 y1 माना उसको, और Q जो है उसको x2 y2 के बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, तो उसके लिए सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है, इसको दूरी सूत्र कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 जो है उसमें है बिंदु P एक्स वाई की जो मूल बिंदु जो होता है 0 0, मूल बिंदु किसको कहते हैं 0 0, जहाँ पे एक्स और वाई के निर्देशांक होते हैं, ठीक है, के बीच की जो दूरी है ओपी अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका कारण क्या है कि जो एक निर्देशांक जो है वो 0 0 होने के कारण यहाँ पे x2 x1 रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें है दो बिंदु P x1 y1 और दूसरा है Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ जो होता है उसके मध्य बिंदु के अगर निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है, तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो बिंदु दे रखे P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इसका जो अनुपात अगर दे रखा है कि m1 अनुपात m2 में है तो आंतरिक रूप में विभाजित अगर करता है तो उसके निर्देशांक है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा 2 नहीं है यहाँ पर, m1 प्लस m2 रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो सूत्र है m1 y1 प्लस m2 y1 और 2 की जगह क्या रहेगा m1 प्लस m2, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे गलत दे रखा है। सवाल नंबर 1 जो दे रखा है उसमें 4 - 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है, तो चतुर्थांश की अगर बात करें अपन तो इधर जो होता है वो x का प्लस वाला मान होता है, ठीक है, इधर y अक्ष होता है जिसपे प्लस वाला मान होता है, इधर माइनस वाला, इधर माइनस वाला, ठीक है, तो इसलिए जो पूछा है कि 4 - 5, तो 4 तो x का मान है, -5 जो है वो y का मान है, ठीक है, तो x का मान प्लस तो इस लाइन पर है और y का मान माइनस इस लाइन पर है, इसका मतलब ये जो जाएगा वो कौन से चतुर्थांश में जाएगा, चौथे में, क्योंकि यहाँ पे इधर से देखोगे तो प्लस और इधर से देखोगे तो माइनस, इसमें देखोगे तो दोनों क्या है प्लस है, इधर देखोगे तो पहले माइनस उसके बाद में प्लस और ये वाला दोनों तरफ क्या रहेगी माइनस ही रहेगी, ठीक है, तो चौथा चतुर्थांश अपना क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 2 जो है उसमें है बिंदु 2 3 का भुज क्या होगा, तो दो चीजें हैं, x का जो मान होता है वही अपना क्या कहलाता है भुज, और y का जो मान होता है वही क्या कहलाता है कोटि कहलाता है, ठीक है, तो भुज पूछा है इसका मतलब x का मान कितना है 2 होगा। तीसरा, बिंदु 0 5 कहाँ पर स्थित होगा, ठीक है, तो 0 जो है वो किसका मान है x का मान है, 5 जो है वो किसका मान है y का मान है, तो इसलिए जो कहा है कि कहाँ पर स्थित होगा तो x का मान 0 है, इसका मतलब वो कौन से अक्ष पर स्थित होगा x अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। फिर चौथा जो दे रखा वो है बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो अपने सूत्र अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, उसमें वही था कि अगर मूल बिंदु दे रखा है तो उसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं 0 0 होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो सूत्र बनेगा वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो राइट हो जाएगा इसमें ब। सवाल नंबर 5 जो है उसमें मूल बिंदु 0 0 तथा ए जो है 3 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो सिंपल सा है, अपने लिए ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है, x2 यानी कि 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर तो होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को जोड़ोगे तो अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का मतलब होता है 5 एकम, ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहेगा अपना स। सवाल नंबर 6 जो है उसमें है बिंदु ए दे रखा है x1 y1 तथा बी दे रखा है x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र, तो दूरी का सूत्र अभी अपन ने देखा था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अपना सूत्र रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 7 जो उसमें है बिंदु दे रखा है P 3 1 तथा
क्यू दे रखा है 8 6 के बीच की दूरी याद कर ली, तो सिंपल है, वही उसी सूत्र में मान रखना है इस वाले में। तो यह हो जाएगा अंडर रूट, ये तो अपने लिए x1 y1 है और ये वाला x2 y2 है। ठीक है, तो x2 का मान यानी कि 8 माइनस 3 हो जाएगा और y2 का मान 6 है, y1 का मान 1 है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, बराबर करोगे 8 में से 3 घटाओगे तो 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 1 घटाओगे तो ये भी 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 25 प्लस 25 और दोनों को जोड़ोगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 50, और अंडर रूट 50 का मतलब होता है 5 अंडर रूट 2। ठीक है, ये अप्लाई क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 जो है उसमें देखिए अगर, तो ये है बिंदु 3 4 की एक अक्ष से दूरी पूछी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। एक अक्ष से दूरी पूछी है, इसका मतलब अगर इसमें ग्राफ में अगर बनाए इसको, तो x का मान कितना है 3 है, इसका मतलब यहाँ पे मान लो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर आएगा बिंदु। ठीक है, 4 इसका है, इसका मतलब यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और ये बिंदु जहाँ पे मिलेगा वही अपना बिंदु क्या रहेगा 3 4। ठीक है, ये P बिंदु आ गया। अब अपने को इसलिए जो पूछा वो क्या पूछा है, x अक्ष से, तो x अक्ष अपना ये है, तो यहाँ से कितना दूर है, तो यहाँ से अगर देखोगे कितना दूर है, तो 4 इकाई दूर होगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछ ले कि y अक्ष से कितना दूर है, तो सीधा इस अक्ष से इधर की दूरी नाप लेना, तो इधर की दूरी कितनी हो जाएगी 3 इकाई होगी, लेकिन अपने जो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा 4 इकाई रहेगा। ठीक है, अगला जो सवाल है उसमें है बिंदु -3 -4 की y अक्ष से दूरी लिखिए। y अक्ष से दूरी लिख ली, वही आ गया अभी जो अपन ने देखा था वो, जैसे अपने को ये दे रखा है। ठीक है, -3 है, इसका मतलब इधर आएगा, ये -3 है, -4 है, y का मान इसका मतलब इधर आएगा, ये -4। अब y अक्ष से दूरी पूछी, तो y अक्ष अपना कौन सा है, ये वाला है, और यहाँ से कितना दूर है, तो यहाँ से कितना दूर है, यहाँ पे ध्यान रखना है -3 नहीं लिखना है अपने को। दूरी पूछी है तो दूरी हमेशा किस में होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो 3 इकाई होगा, ऐसे लिखना है आपने को। ठीक है, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो। सवाल नंबर 10 जो है उसमें है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए और बी जो है उससे समदूरस्थ है। इसका मतलब अपने पास एक अक्ष बोला है, तो एक अक्ष पर x और निर्देशांक जो होते हैं वो y का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, और यहाँ से समदूरस्थ है, इसका मतलब a अपने पास दे रखा है 6 5 और b दे रखा है, इसको अपन p मान लेंगे, x नहीं रखेंगे, कंफ्यूज नहीं हो गया उससे। b जो है उसका मान है -4 5, और इन दोनों की दूरी जो है वो बराबर है, यानी कि पी ए बराबर क्या है पी बी। ठीक है, इसको अगर देखें तो यहाँ पे अगर मान रखेंगे अपन, तो इधर भी अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 अपने लिए कितना है 5 और y1 है 0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर देखोगे तो x2 माइनस 4, एक इसका मान क्या है x, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे अगर इसको सोल्व करें, इधर कर देते हैं इसको, दोनों तरफ अंडर रूट है तो ये तो हट जाएगा। 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब होता है 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 12x। ठीक है, प्लस 25, और इधर वाला सोल्व करोगे तो -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, इस बार -4 है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 8x और प्लस हो जाएगा 25। ठीक है, अगर दोनों तरफ बराबर में देखोगे तो इधर भी 25 है और इधर भी 25 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 36 बचे अपने पास, 16 को इधर भेज दो तो माइनस क्या हो जाएगा 16। इसी तरीके से 8 जो है इधर है अपने पास, -12 को इधर भेजोगे प्लस का 12x, 36 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा 20, इधर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20x, यानी कि x बराबर हो जाएगा 20/20, और 20/20 का मतलब ही क्या होता है 1। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक जो है, जो अपन ने p वाला था, वो क्या हो जाएगा 1 और 0, अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दे रखा है क्या बिंदु a बराबर, a दे रखा है 3 2, बिंदु b दे रखा है, c दे रखा है, एक त्रिभुज बनाते हैं क्या, तो त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या है इसको देखेंगे, त्रिभुज जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्मली अपन बना रहे हैं,
सबसे पहला बिंदु ए मान लो ये है 3 2, बी जो है वो है -2 -3 और सी जो है वो कितना है 2 3। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली, यानी कि अपने को ए बी निकालना है, एक बी सी निकालना है और एक सी ए निकालना है। ठीक है, ए बी है इसका मतलब अपना √-2 -3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 अपना कितना है -3, y1 कितना है 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो -2 -3 दोनों जुड़ेंगे 5 -5 -5 का स्क्वायर होता है 25। फिर आगे -3 -2 दोनों जुड़ के -5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों जुड़ के हो जाएगा √50। इतना आ गया समझ में। अगला जो है उसमें है बी सी जो है उसको अगर निकाले तो यहाँ पे भी सेम वही सूत्र लगाना अपने को, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 2 2 + 2 का 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, और दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास आ जाएगा √52। ठीक है, सी ए जो निकालेंगे अगर इसको तो इसमें हो जाएगा 3 - 2 स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 में से 2 घटाओगे तो 1, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 में से 3 घटाओगे तो -1, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, दोनों को जोड़ लो क्या आ जाएगा √2। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे सबसे बड़ा मान जो अपने पास क्या आया है वो √52। अगर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा है, इस टाइप के सवाल में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है। ठीक है, तो बड़ी भुजा अपने पास क्या है √52, तो √52 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर आधार अपन इसको मान लेंगे √50 का होल स्क्वायर, लंब जो इसको मान लेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, सब जगह रूट है इसलिए सिंपल लिखा जाएगा 50 + 2 और इधर भी कितना हो जाएगा 52, और दोनों अपने पास क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, और बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि यह त्रिभुज जो है वो कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज होगा। उसका कारण क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कर रहा है सिद्ध कर रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 12 जो है उसमें है ए बिंदु दे रखा है क्यू बिंदु दे रखा है के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा है, दूरी सूत्र से ए बी निकाल रहे हैं, ये x1 y1 ये x2 y2, x2 का मान है -a, y1 का x1 का मान है माइनस का a और माइनस अपने सूत्र में है तो प्लस का a हो जाएगा। ठीक है, प्लस y2 का मान है -a माइनस सूत्र वाला और a है y1 का मान। ठीक है, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। इसको देखोगे तो -a दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे -2a इसका स्क्वायर। ठीक है, और -2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, और 4 का जो वापिस वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा 2, और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा a, ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपन इसको अपन बीच में ले लेते हैं P बिंदु जो कि x और y उसके निर्देशांक दे रखे, इधर वाला a मान लेते हैं 7 1 और इधर वाला b मान लेते हैं 3 5, और समान दूरी है इसका मतलब अभी जो अपन ने किया था उसी टाइप का सवाल है। पी ए बराबर अपन क्या रख देंगे पी बी। ठीक है, इसमें मान रखे तो √x2, x2 अपने लिए 7 है, x1 है x इसका स्क्वायर प्लस y2 है अपने लिए 1, y1 है y इसका स्क्वायर बराबर इधर देखोगे तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। इतना क्या समझ में, दोनों तरफ रूट है इसलिए इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इधर देखोगे तो 7 - x का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करें अपन तो 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर -14x। ठीक है, इसी तरीके से इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर और -2y। ठीक है, इस वाले को देखते हैं तो 3 का स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर -6x। इधर वाले को देखेंगे तो 25 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 10y। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर उस सूत्र से खोलेंगे। अब इसमें
जो कट रहा है उसको काटे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ दिख रहा है ऐसा काटले जैसा नहीं है, तो सभी संख्याओं को एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, कुल 50 और एक 50। ठीक है, 50 तो संख्यात्मक मान हो गया, माइनस का 14x और माइनस का 2y। इस वाले को इधर भेजते 25 और 2 कितने हो गए 34। 34 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 34 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस 6x को इधर भेजेंगे तो प्लस का 6x हो जाएगा। माइनस 10y को इधर भेजेंगे तो प्लस का 10y हो जाएगा, और बराबर अपने पास क्या बचा 0। अब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेते हैं। 50 में से 34 को घटाएंगे तो ये बच जाएगी अपने पास 16। ठीक है, माइनस का 14x से और प्लस का 6x से, तो ये बचेगा अपने पास माइनस का 8x। इसी तरीके से माइनस का 2y है और प्लस का 10y है, तो ये बचेगा प्लस का 8y बराबर क्या है 0। अगर इसमें कॉमन ले अपन या फिर 16 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 8x प्लस 8y और बराबर माइनस का 16। इधर से माइनस हटा दे तो इधर हो जाएगा 8x माइनस 8y बराबर 16। 8 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको, तो x माइनस वाई बराबर 16 बटा क्या हो जाएगा 8, यानी कि 2। तो अपना जो संबंध है वो क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या आया 2 आया। ठीक है, इसी तरीके से सवाल नंबर 14 जो उसको देखें तो इसमें दे रखा है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा 0 और 0 a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, साइन थीटा की जगह क्या होगा cos थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए cos थीटा, तभी ये सवाल सही होगा। अब इसके बीच की दूरी याद करनी है तो सिंपल सा है, दूरी सूत्र लगा ला। सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें, अंडर रूट x2 अपने लिए 0 है माइनस x1, यानी कि a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये अपने लिए y2 है तो a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा माइनस 0 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो 0 ही है, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा भी होगा और साइन थीटा भी होगा। ये अपन ने a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र से खोला है, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोले तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 2ab कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाला पद और माइनस वाला पद क्या है सेम है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा भी है और रूट सबके ऊपर है, ध्यान रखना। ठीक है, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से b स्क्वायर वाला पद है अपने पास, तो b स्क्वायर को कॉमन ले लो, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और रूट यही है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा b स्क्वायर। कारण क्या है इसका, ये अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है उसके बराबर भी क्या लिख सकते हैं 1, तो ये वाला पद भी 1 हो गया, ये वाला भी 1 हो गया और उसका गुणा a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया, तो ये अपने पास बचा था। अपना राइट आंसर क्या रहेगा ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है साइन थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा यहाँ आएगा। सवाल नंबर 15 जो है उसमें है बिंदुओं P -3 4 और Q दे रखा है, 4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, एक दो बिंदु दे रखे अपने को, एक तो P दे रखा है और एक Q दे रखा है। Q के निर्देशांक 4 5 है, P के निर्देशांक -3 4 है, और इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको सम त्रिभाजित 3 भागों में विभाजित करने के लिए अपने को दो बिंदु और चाहिए। इसको अपन मान लो A मान लेते हैं और ये
बी बार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात जो है वो कैसे रह गया, सवाल 3 भाग है, इसका मतलब अगर इसके निर्देशांक निकालने अपने को तो अनुपात हो जाएगा 1:2। अगर इसके निर्देशांक निकाले तो इधर अपने पास 2 भाग है और इधर 1 है, तो ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, इसके लिए ये जो अपने लिए x1 y1 हो जाएगा, इसको मान लेंगे अपन x2 y2। ठीक है, और अपन ने एक सूत्र देखा था, आंतरिक विभाजन वाला जो सूत्र था उसको देखा था। इसमें क्या है, अगर अपन मान निकाले सबसे पहले x1 y1, तो x1 का सूत्र हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यही देखा था ना। इसमें क्या है, 12 21 12 याद रख लेना तो सूत्र याद रह जाएगा। m1 का जो मान है वो अपने लिए कितना है, 1 है, उसका गुणा x2 से होगा, x2 का मतलब 4, प्लस m2 का मान कितना है, 2 है, उसका गुणा x1 से होगा, यानी कि -3 से, और बटा कितना है, 1 + 2। अगर इसको सोल्व करें, 4 का गुणा 1 से 4, 3 का गुणा -3 का गुणा 2 से -6 और 4, ये हो जाएगा -2 बटा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ये तो आ गया x1। इसी तरीके से y1 अगर निकालें तो y1 क्या हो जाएगा, m1 ही है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 का मान तो 1, y2 यानी कि ये वाला 5, प्लस m2 का मान है 2, y1 यानी कि 4 बटा क्या हो जाएगा, 1 + 2। 5 का गुणा 1 से 5, 2 का गुणा 4 से 8, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13/3। यानी कि ये जो बिंदु माना था अपन ने ए, उसके जो निर्देशांक है वो क्या आ गया, -2/3 और 13/3। ये अपना एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अपन ये जो निर्देशांक है इसके मान निकाले, x2 और y2। पहले अपन x2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी सूत्र तो वही रहेगा, ठीक है। तो m1 का मान जो है वो चेंज हो जाएगा इस बार, और m2 का मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार अनुपात 2:1, पिछली बार अनुपात क्या था, 1:2 था। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा 2, उसका गुणा x2 यानी कि किससे होगा, 4 से, प्लस 1 उसका गुणा किससे हो जाएगा, -3 से, और बटा हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, 2 का गुणा 4 से 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से y2 जो है उसका मान निकालेंगे तो सूत्र तो वही रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे अगर मान रखोगे तो 2 का गुणा 5 से, प्लस 1 का गुणा 4 से, और बटा हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, 2 का गुणा 5 से 10, 10 में क्या जुड़ जाएगा, 4, तो क्या हो जाएगा 14/3। यानी कि b जो है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 5/3 और 14/3। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यही ध्यान रखना है अपने को कि m1 m2 के बाल हर बार क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, इस तरीके से इस क्लास को अपने ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।